क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी वेबसाइट पर गए हैं, कोई प्रोडक्ट देखा है, ना आपने साइन अप किया है, ना ही आपने कोई परचेज़ किया है और ना ही किसी तरह की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाली है, पर एक बार जब आप उस वेबसाइट को छोड़कर बाहर आ जाते हैं और कहीं और जाते हैं, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी और वेबसाइट पे, तो आपको हर जगह उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या सेम प्रोडक्ट के ऐड दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इस फिनोमिना को कहते हैं रीमार्केटिंग या फिर रीटारगेटिंग। ये काम आता है एडवर्टाइजर्स के लिए, खासकर उन लोगों को वापस रीच आउट करने के लिए जो लोग आपकी वेबसाइट पर आए तो थे पर बिना किसी परचेज के या बिना किसी एक्शन के वापस चले गए, और उन्हें वापस आपका ऐड दिखाने के लिए आप ये रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को समझने वाले हैं इस गूगल एड्स की वीडियो में कि ये काम कैसे करता है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोज़ में हम ये समझेंगे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप की ऑडियंस बना सकते हैं फॉर रीमार्केटिंग कैंपेन्स। तो देखिए यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है, जिस डायग्राम से हम क्लियरली आज समझ सकते हैं कि ये पूरा रीमार्केटिंग का जो फंडा है वो काम कैसे करता है। तो सपोज कीजिए कि कोई भी विजिटर है जो आपकी वेबसाइट पर आ रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये गूगल ऐड से ही आएगा या कहीं फेसबुक ऐड से आएगा, ये कहीं से भी आ सकता है। आपने किसी को व्हाट्सअप पे लिंक भेजा हो, उस पर क्लिक करके आया हो, एसईओ के थ्रू आया हो, फेसबुक से आया हो, कहीं से भी आया हो, पर आपके वेबसाइट पर अगर कोई भी विजिटर आता है और वो किसी भी एक्शन को परफॉर्म किए बिना आपकी वेबसाइट से चला जाता है, यानी ना परचेज करता है, ना लीड्स फॉर्म सबमिट करता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, सिर्फ देख के चला जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जब वो वेबसाइट पर आता है तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, यानी हम उसकी जो प्रेजेंस है, उसका जो विजिट है, उसको ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग अ सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड, जिसको हम बोलते हैं गूगल रीमार्केटिंग टैग। ये एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड है जो आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट हो जाता है, और उस वेबसाइट में इंटीग्रेट होने के बाद वो मॉनिटर करता है जितने भी विजिटर उस वेबसाइट पर आ रहे हैं, उनकी क्या आईपी एड्रेस है, वो किस लोकेशन से आए हैं, क्या उनका ब्राउज़र है, ये सारी छोटी छोटी मेटा इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है और उसी ब्राउज़र की कुकीज़ में जाके, उसी डिवाइस की ब्राउज़र की कुकीज़ में जाके वो सेव कर देता है। इससे होता क्या है कि अब उस विजिटर का एक तरह से आप कह दीजिए फुटप्रिंट या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो गई, और यही इन्फॉर्मेशन वो भेज देता है गूगल एड्स के अकाउंट में। वो गूगल एड्स के अकाउंट में इन्फॉर्मेशन जाती है, वो स्टोर हो जाती है, और उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोग वापस उस कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्या इसमें मोबाइल नंबर होता है, कस्टमर का नाम होता है, कस्टमर की डिटेल होती है? देखिए, नाम, नंबर, ईमेल आईडी ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें इन्फॉर्मेशन होती है आपका आईपी एड्रेस, आप कौन से ब्राउज़र से आए थे, कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये कुछ टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन होती है और ये आप ही के ब्राउज़र में स्टोर कर दी जाती है। और जब आपको दोबारा ऐड दिखाया जाता है रीमार्केटिंग के थ्रू, तो इसी कुकी में जो आपके ब्राउज़र की कुकीज़ में इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है, उसी को मैच करके आपको ऐड दोबारा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, उसको छोड़ के चले आते हैं बिना किसी एक्शन को परफॉर्म किए, तो थोड़ी देर बाद आपको किसी और वेबसाइट पर या सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, जीमेल पर, मोबाइल एप्लीकेशन में वो सेम ऐड दिखते हैं, और वहाँ से अगर आप वापस उस पर क्लिक करते हैं तो आप वापस उसकी वेबसाइट पर चले जाते हैं। इस चीज़ को एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर कोई यूज़र है, कोई विजिटर है, वो आपके वेबसाइट को विजिट करता है, वो आपकी वेबसाइट को विजिट करता है। इस इमेज को थोड़ा छोटा करते हैं, यस। तो कोई विजिटर है जो आपकी वेबसाइट को विजिट करता है। अब यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, रीमार्केटिंग टैग लगा हुआ है गूगल का, जो ऑब्जर्व करता है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर कर देता है, कुकीज़ में स्टोर कर देता है, और यही कुकीज़ आपकी हेल्प करती है एज एडवर्टाइजर को हेल्प करती है तो वापस दिखाने के लिए ऐड को, और कुकीज़ सेव करके वो चला जाता है। जाने के बाद वो तो चला गया, लेकिन उसकी जो कुकीज़ की इंफॉर्मेशन है वो हमारे गूगल एड्स अकाउंट में आ गई, और उसी को यूज़ करके हम रीमार्केटिंग ऐड बनाते हैं और उस यूज़र को वापस दिखाते हैं, और यूज़र अगर उस पर क्लिक करता है तो वापस हमारी वेबसाइट पर चला आता है। इसी को बोलते हैं रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग, और ये ऑलमोस्ट हर अच्छे प्लेटफॉर्म, चाहे आप फेसबुक ऐड की बात कर लें, गूगल ऐड की बात कर लें, यूट्यूब ऐड की बात कर लें, या लिंक्डइन ऐड की बात कर लें, कोरा ऐड की बात कर लें, किसी भी एडवर्टाइजर प्लेटफॉर्म जो एक ठीक ठाक लेवल पे काम करता है या बड़े लेवल पे काम करता है, उसमें ये कॉन्सेप्ट जरूर होता है। अगर अब ये तो बात है गूगल एड्स की कि अगर आपको गूगल एड्स के थ्रू रीमार्केट करना है तो गूगल का टैग लगाना पड़ेगा। वैसे अगर लिंक्डइन के थ्रू रीमार्केट करना है तो लिंक्डइन का भी पिक्सल या कोड आता है, वो आपको वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। ऐसे ही फेसबुक पे करना है तो फेसबुक का कोड आता है, वो डालना पड़ेगा। यानी जिस भी सोशल मीडिया, जिस भी एड प्लेटफॉर्म के थ्रू आप रीमार्केट करना चाहते हैं अपने विजिटर्स को, अपनी ऑडियंस को, उसका कोड आपको अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर डालना होता है, जिससे कि वो जो यूजर है उसकी इंफॉर्मेशन
ट्रैक हो पाए। तो ये पूरा फंडा है रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग का, जिसकी हेल्प से आप लोगों को वापस अपना ऐड दिखा सकते हैं। अब ये नीड क्यों है, इसकी नीड क्यों है? एक बार जो यूज़र आ गया, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है और वो वेबसाइट से चला जाता है, मतलब हमारे लिए वो टारगेट ऑडियंस नहीं है, राइट? तो वापस उसको ऐड क्यों दिखाना है? देखिए होता क्या है कि आप चाहे कितने ही बड़े बिजनेस हो, चाहे फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो या 50 साल से 10 साल से आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कोई भी यूज़र जो फर्स्ट टाइम आपका नाम देख रहा है, फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, इसका ये ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम में ही आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा। एक सर्वे के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़र आप पर तभी ट्रस्ट करता है या आपसे तभी परचेज करता है जब तक कि वो आपके 6 या 7 बार आपका ऐड ना देख ले। बिकॉज बार बार उसके दिमाग, क्योंकि इतना तो पता है कि अगर वो वेबसाइट पर आया है तो मतलब कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट तो था। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता आप किसी वेबसाइट पर नहीं जाते, राइट? आप अगर वेबसाइट पर गए हैं इट मीन्स आपका इंटरेस्ट तो था। लेकिन बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, प्राइस फैक्टर हो सकता है, कोई डिस्काउंट नहीं था इसलिए उसने परचेज नहीं किया, उस टाइम उसके पास कोई और काम आ गया जब वही चीज़ कर रहा था, कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर टाइम पे उसने परचेज नहीं किया और बाद में वो भूल गया। तो बाद में उसको वापस रिकॉल करने के लिए या याद दिलाने के लिए हम रीमार्केटिंग यूज़ करते हैं कि अगर एक बार वो चला गया किसी भी रीज़न से, और हम कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जो डिस्काउंट ना मिलने की वजह से चले गए, तो हम उनको डिस्काउंट का रीमार्केटिंग ऐड दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो फ्री कैश ऑन डिलीवरी या फ्री होम डिलीवरी की वजह से ना मिलने की वजह से चले गए, उनको हम फ्री होम डिलीवरी दे सकते हैं। यानी बहुत सारे फैक्टर्स जिनके बेस पर यूज़र डिसाइड करता है कि खरीदना है या नहीं खरीदना है, उन फैक्टर्स को हमारे ऐड में डालकर वापस रीमार्केटिंग ऐड चला सकते हैं। तो इसीलिए रीमार्केटिंग ऐड ज़रूरी है और इससे हमारा जो कन्वर्जन है, हमारी जो सेल्स है, हमारी जो लीड्स हैं, वो काफ़ी हद तक बढ़ती हैं एज कंपेयर टू अ नॉर्मल ऐड। अब गाइस बात करते हैं कि गूगल में कितने तरह की रीमार्केटिंग होती है और कहाँ पे आप वो रीमार्केटिंग के जो कैंपेन है वो दिखा सकते हैं। अगर बात करें टाइप्स ऑफ रीमार्केटिंग की, तो गूगल में 6 to 7 टाइप से आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म, बेस्ड ऑन नेचर। फर्स्ट है स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग। स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग का मतलब है कि आप की वेबसाइट पे कोई यूज़र आया, बिना परचेज़ किए चला गया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके गूगल ऐड अकाउंट में आ गई और वहाँ से आपने एक नया कैंपेन बनाया और डिस्प्ले एड्स के थ्रू या किसी और टाइप के ऐड के थ्रू आपने बना दिया। यानी जो कंडीशंस आपने डिफाइन की थी, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो उसको रीमार्केटिंग ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा है डायनेमिक रीमार्केटिंग। डायनेमिक रीमार्केटिंग काम आती है जब ई कॉमर्स या प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पे आप बहुत सारी कंडीशंस डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये चाहिए कि जिसने भी जो भी प्रोडक्ट देखा है रन टाइम पे, उसी का ऐड उसको वापस दिखने लगे। यानी रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोडक्ट देखा तो उसी प्रोडक्ट का जो ऐड है वो उसको दिखने लग जाए। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रीमार्केटिंग। थर्ड होता है रीमार्केटिंग लिस्ट फॉर सर्च ऐड। मान लीजिए जब आपने शुरू में कोई कैंपेन चलाया था जिसमें सर्च में आपने लोगों को टारगेट किया था और उसके थ्रू या किसी भी वे के थ्रू लोग वेबसाइट पर आपके आते हैं और बिना परचेज किए चले जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर वो सिमिलर प्रोडक्ट दोबारा गूगल पर सर्च करते हैं तो वहां पर भी आप अपना दोबारा ऐड जो है वो एज अ रीमार्केटिंग सर्च ऐड दिखा सकते हैं और वहां से भी यूजर के चांसेस बढ़ जाते हैं दोबारा आपकी वेबसाइट पर आकर क्लिक करने के लिए। फोर्थ है ईमेल मार्केटिंग, ईमेल रीमार्केटिंग। यानी आप लोगों के ईमेल इनबॉक्स में, अगर आप देखते हैं प्रमोशन का एक टैब आता है, उसके अंदर बहुत सारे एडी करके आपको ऑप्शंस दिखते हैं, फर्स्ट 2 ऑप्शंस, वहां पर भी आप लोगों को रीमार्केट या फिर रीटारगेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे यूट्यूब हो गया या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू आप मार्केट कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग, जो प्लेटफॉर्म यूट्यूब की तरह वीडियो को सपोर्ट करते हैं वहां पर आप कर सकते हैं। ऐप मार्केटिंग, क्योंकि गूगल का ही है प्ले स्टोर जहां से आप एंड्रॉइड में मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो वहां पर भी आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं। इवन आपके जो मोबाइल एप्लीकेशन आप एंड्रॉइड में यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि उसमें बीच बीच में गेम खेलते हैं तो ऐड आते हैं, कोई नॉर्मल एप्लीकेशन डाउनलोड की उसमें भी ऐड आते हैं, तो वो जो ऐड है वो क्या है, वो एक रीमार्केटिंग कैंपेन भी हो सकते हैं और एक नॉर्मल कैंपेन भी हो सकते हैं। तो ये 6 to 7 टाइप्स है जहां पर आप रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग कर सकते हैं ऑडियंस को और उनको अपना ऐड दिखाकर जो कन्वर्जन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। गाइस आने वाली वीडियोस में हम लोग हर चीज को डिटेल में समझेंगे, ये भी समझेंगे कि रीमार्केटिंग कैंपेन की ऑडियंस बनाते कैसे हैं, उसको कैंपेन में यूज कैसे करते हैं, कहां पर हम रीमार्केटिंग प्रैक्टिकली कर सकते हैं और जो टैग है उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियोस देखने के लिए और हमारी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, उस बेल आइकन को दबा दो सो दैट किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।